अभी तो सफर शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, गर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसी जो जानकारी है, जो एक कहानी है, वो है उसको आपके सामने लेके आया हूं। एक नदी, उसकी ऐसी प्रेम कहानी कि जब उसको अपने प्रेमी से धोखा मिलता है तो उल्टे पांव लौट आती है और वो हमेशा उल्टी दिशा में बहती है। प्रेम की एक ऐसी कहानी जो संकल्प से परिपूर्ण है, प्रेम की ऐसी कहानी जिसमें भाव है, प्रेम की एक ऐसी कहानी जिसमें धोखा खाने पर प्रेमिका कभी वापस नहीं मुड़ती है। तो आज की वीडियो में यही कहानी आपको बताने जा रहा हूं, तो कहानी के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया शेयर, लाइक, कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। तो चलते हैं आपको उस नदी की ओर जिसकी प्रेम कहानी जो अपने प्रेमी से धोखा खाने पर उल्टी दिशा में चल पड़ती है। ऐसी नदी कौन सी है और उस नदी की क्या कहानी है? नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी जीवनदानी का रूप माना जाता है। यह न केवल एक नदी है बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र भी है। इससे जुड़ी कई रोचक कथाएं हैं, जानकारियां हैं। एक कथा के अनुसार नर्मदा को रेवा नदी और सोनभद्र को सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी। राजा मेखल ने अपनी अत्यंत रूपसी पुत्री के लिए यह तय किया कि जो राजकुमार गुलकावली के दुर्लभ पुष्प उनकी पुत्री के लिए लाएगा, वे अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ संपन्न करेंगे। राजकुमार सोनभद्र गुलकावली के फूल लेकर आ जाते हैं। इससे उनसे राजकुमारी नर्मदा का विवाह तय हो जाता है। आगे कहानी में क्या कुछ होता है जानते हैं। नर्मदा अब तक सोनभद्र के दर्शन न कर सकी थी, लेकिन उसके रूप, यौवन और पराक्रम की कथाएं सुनकर मन ही मन वह भी उसे चाहने लगी थी। विवाह होने में कुछ दिन शेष थे, लेकिन नर्मदा से रहा न गया और उसने अपनी दासी जो जुहिला के हाथों में प्रेम संदेश भेजने का निर्णय लेती है। जुहिला ने राजकुमारी से उसके वस्त्राभूषण मांगे और चल पड़ी प्रेम संदेश लेकर राजकुमार सोनभद्र के पास। सोनभद्र के पास पहुंचती है तो राजकुमार सोनभद्र उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठते हैं। जुहिला की नियत में भी खोट आ जाता है। राजकुमार के प्रणय निवेदन को वह ठुकरा नहीं पाती है। इधर जब नर्मदा के सब्र का बांध टूटने लगा, दासी जुहिला के आने में देरी हुई तो वह स्वयं चल पड़ी सोनभद्र से मिलने के लिए। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जुहिला को साथ में देखकर वह अपमान की भीषण आग में जल उठती है। तुरंत वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी, फिर कभी न वापस लौटने के लिए। सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह की प्रतीक
बनी नर्मदा पलटकर नहीं आई। नर्मदा ने अपने प्रेमी सोनभद्र से धोखा खाने के बाद आजीवन कुंवारी रहने का संकल्प लिया है और आज भी नर्मदा नदी जो है वह उल्टी दिशा में बहती है। अमर नदी का जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक पर्वत माना जाता है। तो इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल।